ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने आज भी हमारी तकदीर को बनाने के लिए इतनी सुंदर वाणी चलाया है ना कि क्या कहें। तकदीरवान बच्चों की बाबा ने मुख्य बड़ी सारी निशानियां बताई हैं। स्कॉलरशिप कैसे लेंगे, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाबा ने मीठा मीठा गीत भी सुनवाया। बाबा अविनाशी सर्जन है, किस तरह से हमारे रूह को परफेक्ट बनाते हैं, निरोगी बनाते हैं। हाँ, जैसे लौकिक पिता से हमें एक जन्म का वर्षा मिलता है, फिर भी बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं ना। उसी तरह से भगवान भी हमें पढ़ा रहे हैं। बाकी शरीर का सुख तो एक जन्म का होता है, लेकिन यहाँ तो हमें आत्मा का सुख मिल रहा है। जितना जितना योग करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, कराएंगे, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सृष्टि चक्र के भी बारे में भी बाबा ने बताया। 100 दर्शन चक्रधारी बनो, कैसे बनेंगे उसको बाबा क्लियर करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि परलोक व सत्य किसको कहा जाता है, शांति धाम किसे कहा जाता है, ये मनुष्यों को नहीं पता, इसको बाबा क्लियर करेंगे। फिर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर क्या समझाना है, इसको भी बाबा ने समझाया है नए नए बच्चों को जो इन सब बातों से अनजान है ना। उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाएंगे ना, उनको लगेगा कि बस हमें जो चाहिए था वो बस यही है, यही है, यही है ना। और बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है, ईश्वर से कोई ठगी नहीं करना है। क्योंकि दुनिया से हम छिप सकते हैं, भगवान से नहीं, अपनी अंतरात्मा से नहीं, है ना। स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे की निशानियाँ बाबा ने फिर समझाया। कोई भी कार्य सीमित के विरुद्ध नहीं करना है। हाँ, मोह का त्याग करना है, किसी से भी कुछ मोह मतलब नहीं। मोह विकार है। विकार, जो बात हमें दुख दे रही है वह विकार है। कि किसी से बहुत मोह रख रहे हैं, उसकी बातें, उसके ताने, उसके बोल, उसका व्यवहार हमें नहीं जच रहा है, इसका मतलब हम मोह हैं, मोह में हैं, क्योंकि हमें दुख हो रहा है। समझ में आया? फिर बाबा ने लाइट हाउस की स्थिति द्वारा अपने पाप कर्मों को कैसे समाप्त करेंगे और पुण्यात्मा बनेंगे, इस पर बाबा ने वरदान में बहुत सुंदर रीति विस्तार से समझाया है। और हर दृश्य को साक्षी होकर देखना, यही हर्षित बनने की निशानी है। तो चलिए, हमने ट्रेलर देख लिया, अब सुनते हैं कि बाबा हमें क्या समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। तो किस चीज़ की तकदीर भगवान हमारी बना रहे? नई दुनिया, स्वर्ग तक ले जाने की तकदीर, उसकी नींव, उसका बीज यहीं पड़ रहा है। तो बीज है हमारा इनर वर्ल्ड, हमारी मानसिक स्थिति, मन, तन, धन। मन से ही तन, तन से ही फिर धन। मतलब स्टार्टिंग मन से होती है। अब जैसे कि किसी को किसी ने चोट लगा दिया या थप्पड़ मारा या बाजू में लग गया, ठीक है, तो शरीर में लगा तो थोड़े देर के लिए उसका दर्द रहेगा, 5-7 मिनट, चलो किसी का 1 घंटा दर्द रहा, लेकिन फिर दवा लिए, कुछ किए, ठीक हो गया। लेकिन उस दर्द की जो चुभन होती है वो कहाँ छप जाती है? मन में। और फिर हम अपने इनर वर्ल्ड से सारी कहानी क्रिएट करने लगते हैं। कैसे? ये उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बस थी, उसमें कंडक्टर था। कंडक्टर तो रहता ही, वो मतलब लोकल पैसेंजर लोग का वो बस था। लोकल पैसेंजर, डेली जो ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले, कॉलेज, वो बच्चे उसमें चढ़ते थे लोग। तो उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सब चढ़ रहे हैं। कंडक्टर आया, सबसे टिकट मांगा, सबने टिकट लिया, लेकिन एक लड़का जो थोड़ा दबंग जैसा था, वो अपने हाथ ऐसे बंद कर लिए, दोनों हाथ। कंडक्टर ने जब टिकट बोला तो उसने कहा कि मैं टिकट नहीं लेता हूँ। कंडक्टर बोला कि गुस्सा आ गया इसको, कैसे बोल रहा है सबके बीच में। लेकिन उसने उसका शरीर देखा, थोड़ा दबंग था, कंडक्टर थोड़ा दुबला पतला था, तो ये डर गया, कुछ बोला नहीं, पूछा भी नहीं क्यों, क्योंकि फिर कुछ जवाब देता इसको बेइज्जती लगता है सबके बीच में। चुपचाप अपने सीट पे जाके बैठा। अब देखिए कहानी, आउटर वर्ल्ड में तो ये सीन हो गया कि उसने टिकट मांगा, उसने ना किया, और ये उठकर जाकर अपनी सीट पर बैठा। यहाँ तक आउटर वर्ल्ड की सीन, जो कि कैमरा में हम फोटो ले सकते हैं इसका। अब यहाँ से हमारी जर्नी इनर वर्ल्ड की शुरू हो जाती है। वो जब बैठा अपनी सीट पर, तो अब
कहाँ का फिल्म चलने लगा? इनर वर्ल्ड। अपने मन में कितने सारे क्वेश्चन, कितनी सारी बातें, कितनी सारी नेगेटिविटी मतलब बनने लग गई कि वो ऐसा क्यों किया, क्या समझता है अपने आप को, बहुत दबंग है तो मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं भी उसे बता दूंगा, मैं भी उसे दिखा दूंगा, मैं भी अपना बॉडी बनाऊंगा, उसके बाद मैं उसे देखूंगा। इस तरह से उसके मन में लगातार लगातार सारी कल्पनाएं वो बनाने लगा। और इस इनर वर्ल्ड का पिक्चर कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं जान रहा है कि उसके अंदर में क्या चल रहा है। और वो अपना बस का ड्यूटी ख़त्म हुआ, उसके बाद वो जिम जाने लग गया, क्योंकि वो लड़का रोज़ चढ़ता था और अब उसको टिकट भी नहीं मांग रहा। सबसे मांगता था लेकिन उससे नहीं मांग रहा। उसको देख कर उसके मन में क्या चला, इससे तो मैं बताऊंगा। और वो जिम जाके अपना बॉडी एकदम हिट्स पुश बना लिया। तो 6 महीना लग गया उसको, तैयारी किया अपना। और उसके बाद जब 6 महीना हो गया तब वो टिकट मांगा उससे। उसने फिर हमेशा की तरह कहा कि मैं टिकट नहीं लेता हूँ। तब इसने जोर से पूछा कि क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि मेरे पास बस पास है। अब देखिए क्या हुआ, सारा का सारा इनर वर्ल्ड का जो उसका मकान बनाया हुआ था वो चकनाचूर हो गया कि नहीं? हाँ, धराशायी हो गया ना, धधरा के गिर गया रेत की महल की तरह। तो यही होता है, बातें कुछ और होती है। जो आउटर वर्ल्ड है उसको हम हल्के में ले सकते हैं यदि अपने इनर वर्ल्ड की कहानी से बच जाए, क्योंकि इनर वर्ल्ड ही क्या कहते हैं, सारे तकलीफ की जड़ है। तो उससे बचना है हमें। और भगवान हमें तो बोला ना, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तो राजयोग पहले इनर वर्ल्ड पर राज करो। किसी ने कुछ बोला, कुछ बातें हुई, उसको लेट गो कर दो। इनर वर्ल्ड में खिचड़ी नहीं पकानी है, मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ नहीं, जो हुआ बिंदी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। प्रश्न है आज का, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? पहला, तकदीरवान बच्चे कायदे से श्रीमत प्रमाण चलेंगे, कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। दूसरी पर, उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा, समझाने का भी शौक होगा। एक स्टूडेंट होता है सिर्फ मैं पढ़ूंगा, मैं टॉपर बनूंगा, बगल वाला कोई पूछ रहा है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा। नहीं, यहाँ वही बच्चे आएंगे और टिकेंगे जिन्हें औरों को भी अपने से भी आगे बढ़ाने का शौक होगा, क्योंकि ईश्वर तो बराबर हमें देख रहे हैं ना। तीसरी पर, पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा? तो बस अपने इनर वर्ल्ड पर राज करना है। चौथी पर, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। तो ये सारे पॉइंट है तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियाँ के रूप में। चलिए, गीत भी आज की मुरली का वही है जो कि बार बार बजता है ना मुरली में, क्योंकि जब साकार ब्रह्मा बाबा थे ना तो मुरली चलती थी उनके मुख के द्वारा, शिव बाबा चलाते थे, तो वहाँ सेंटर पर गीत बजता था। तो वही गीत जो मुरली के पॉइंट, जैसे मुरली तकदीर पर है तो तकदीर जगा कर आई, ये गीत फिक्स हो गया, तो ये गीत 2 लाइन जरूर बजता था। तो चलिए हम भी सुनते हैं। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो हुआ चुपके ही चुपके इशारा, हो मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा, मेरे होठों पे गीत खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो अब शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। तो कौन तकदीर जगा कर आ रही है? आत्मा जगा कर आई थी और फिर से जगाने की तैयारी कर रही है। तो कहाँ तैयारी कर रही है? क्योंकि यह पाठशाला में पढ़ रही है। इस पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है, कोई सर्जन बनते हैं, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं, लेकिन यहाँ तकदीर बनती है मनुष्य देवता बनने।
जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता अपनी पढ़ाई से ना। डॉक्टर की जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको डॉक्टरी का वर्षा मिला, जो उन्होंने मेडिकल पढ़ाई पढ़ी उससे। तो यहाँ भी परमात्मा हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे कि लौकिक पिता से भी एक जन्म का वर्षा मिलता, फिर भी बच्चे पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। सही बात है, पिता के पास जायदाद है, पैसे है, धन दौलत सब कुछ है, बच्चा की फिक्र भी है कि मुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई पढ़ रहा है। हाँ, कमाई करता है ना कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, क्योंकि गुरु आदि से तो कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ लिखी सुनी पढ़ी बातें शरीर सुनता है। आत्मा की कमाई थोड़ी होती है। जो कथा आदि जो सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं उससे क्या है, आत्मा की कमाई तो हो नहीं रही है। कई है जो गीता आदि पढ़कर अच्छा भाषण आदि भी करते, तो अल्पकाल के एक जन्म की कमाई कर महल माड़ी भी बना लेते। कई साधु संत आदि खूब अच्छा प्रवचन दे करके जब कमाई होती है, लोग वहाँ दान दक्षिणा करते हैं, तो उससे काफ़ी बड़े बड़े महल आदि बना लेते है ना। लेकिन आत्मा की कमाई नहीं होती, आत्मा में संस्कार नहीं जा रहे, जो सुना वो शरीर सुना तो वहीं का वहीं रहा। फिर बाबा कह रहे कि अल्पकाल एक जन्म का शारीरिक सुख यहाँ मिलता है, और वैसे भी अब तो इस मृत्यु लोक का अंत हो रहा है, और तुम तो नई दुनिया के लिए कमाई कर तकदीर बना रहे हो। तो इस पुरानी दुनिया में जो भी लौकिक पिता व तुम्हारी कमाई है वो सब भस्म हो जानी है। हाथ तो खाली ही जाना है। अच्छा, इन आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, व्यक्ति वस्तु वैभव चीज़ें, ये सब क्या हमारे साथ जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा ना। तो कौन सी कमाई से आत्मा भरतू होकर जाएगी, तो ये परमात्मा ज्ञान है ना। ये ज्ञान हमारे अंदर जा रहा है, आत्मा में ये संस्कार भर रहा है, क्योंकि भगवान हमारे पिता भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी हैं। उन्हीं को तो पतित पावन रहम दिल व रक्षक कहते हैं। ऐसा कोई लौकिक गुरु नहीं जो बाबा जैसा कहे कि मैं साथ ले जाऊंगा। कोई ऐसे गुरु है कि मैं तुम्हारी सदगति कराऊंगा, मैं बिना तुम्हारी सदगति कराए मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा? कोई ऐसा कह सकता है? किसी को पता है कि हम कब शरीर छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ परमात्मा ही कह सकते हैं कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँ, क्योंकि महाकाल उन्हीं को कहते हैं ना, कालों के काल। फिर बाबा कह रहे जो जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाए, योग कराएंगे, पिता का परिचय देंगे, उनकी खुशी का पारा चढ़ा ही रहेगा, क्योंकि सेवा से मेवा ज़रूर मिलता है। बड़ा भारी इम्तहान है जिसमें पास हो 21 जन्मों की राजाई मिलती है। तो साहूकार बनना, बड़ी आयु पाना, तो ये अच्छी बात है ना। बाबा बोल रहे हैं राजा बनना, बड़ी आयु पाना, मालामाल रहना अच्छी बात है ना। तो उसी के तो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने सृष्टि चक्र को जितना याद रखेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, जितनों को आप समान बनाएंगे उतना फायदा। और हाँ, राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े। अब किसी को राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं सुना रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, तो कहाँ राज करेगा? खुद ही पर राज करेगा क्या? प्रजा तो चाहिए, डिनेस्टी स्थापन हो रही है ना, राजधानी। इसीलिए बाबा कह रहे प्रदर्शनी आदि लगाओ, बड़े बड़े, बाबा ने बोला था ना, बड़े बड़े हॉल बुक करो, वहाँ पे सबको बताओ, तो जितनी लोग ढेर के ढेर को एक साथ ज्ञान मिलेगा, परमात्मा अवतरण की सारी बातें एक साथ जानेंगे ना, तो सारे प्रजा में आ जाएंगे। जितनी आत्माओं के कान में ये पड़ा, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। और सभी ये लौकिक पढ़ाई पढ़े ना, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल, बिजनेस मैनेजमेंट, जो भी पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, शरीर वो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा की कमाई ये अविनाशी है, यह ज्ञान रतन कभी विनाश नहीं होंगे। फिर आगे बोल रहे बाबा, मनुष्य को ये पता नहीं कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को, जो कि सतयुग स्वर्ग तो यहाँ ही होता है, वह परलोक तो शांति धाम को कहते हैं। मतलब किसी को ये नहीं पता कि स्वर्ग यही है, भारत में ही स्थापन होगा, सतयुग यही है। मंदिरों में जाकर बाबा कह रहे समझाओ कि यह शिवलिंग शिव बाबा का यादगार है, क्योंकि शिव तो वास्तव में है बिंदी, तो बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि जल आदि कैसे चढ़ाएं? हाँ, कितनी सुंदर बात है। शिवलिंग जो है परमात्मा का प्रतीक चिन्ह है। जब हम भक्ति मार्ग में उतरे द्वापर से, तो हम ईश्वर की खोज में लग गए। तो राजा विक्रमादित्य ने एक शिवलिंग की आकृति नुमा एक शिव परमात्मा की यादगार का चिन्ह बनाया पूजा पाठ करने के लिए। अभी बाबा ने बोला ना कि कैसे बिंदे की पूजा करें, फल फूल कैसे चढ़ाएं।
तो शिव का इतना बड़ा रूप तो होता नहीं है, वो तो बिंदी है, जैसे आत्मा बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट। यदि बड़ी चीज़ हो तो साइंस वाले झट उनको पकड़ लेना। ये कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात बाबा बोला। यदि मैं बड़ा होता तो सबको दिखाई देता, और साइंस तो आज मून तक पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, तो मेरे तक भी पहुँच जाता, परम धाम तक मुझे भी पकड़ ले। तो जब तक तुम आत्माओं को परमात्मा का परिचय न मिले, जब तक तकदीर न खुले, यह न समझे कि हम सभी आत्माएं भी परमात्मा समान ही बिंदी हैं, ऐसा समझकर याद करो, तब विकर्ण विनाश होंगे। कितनी सुंदर बात। जब तक आत्मा परमात्मा को न पहचाने, हाँ, तब तक तकदीर नहीं खुलेगी। फिर बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है। जो पतित बनते तो अपना ही नुकसान करते, अपने को समझो कि ठग रहे हैं। तो भगवान से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? ईश्वर तो सबको देख रहे हैं। श्रीमत पर कायदे से नहीं चलेंगे तो सजाएं भी मिलेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। बाबा तो समझाएंगे ही ना कि बच्चे तुम्हारे चलन ठीक नहीं, आगे सबकी अपनी तकदीर। भगवान क्या करेंगे? समझाएंगे ही ना, समझा ही रहे, पढ़ाई। अब टीचर क्या करेगा? बच्चे को अपना सिलेबस बताएगा, पढ़ाएगा कोर्स। अब बच्चा घर जाकर न पढ़े या क्लास में अटेंटिव न रहे, टीचर पे विश्वास न करे कि टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सुने नहीं, नंबर नहीं लाए, फेल करे, तो फिर टीचर का क्या दोष है ना। फिर आगे बोले बा राजाई पद है इस पढ़ाई की स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। जो अच्छे क्लास में भी जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, होमवर्क में एकदम परफेक्ट है, जो एकदम एकदम ज़्यादा सिंसियर है, टीचर का बहुत मान है, हमेशा एकदम आगे बैठते हैं, ध्यान से सुनते हैं, वो बच्चे क्या छिपे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए बाबा कह रहे जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते वो बच्चे छिपे नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुराने से आगे निकल पड़ते हैं, हीरे जैसा जीवन बना लेते हैं। देखा, बाबा कह रहे ऐसा नहीं कि खाली पुराने जो बहुत दिन से ज्ञान में, सालों साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल से वही आगे बढ़ेंगे, नहीं। काफ़ी नए बच्चे भी पुरानों से कई गुना आगे निकल जाएंगे। जानते हैं कि अभी भगवान से वर्षा नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ऐसे भी वो लास्ट में आए ना, उनको तो जल्दी जल्दी कवर अप करना है। जंप लगाएंगे, हाई जंप। बहुतों को पढ़ाई का शौक होता है और कोई को जरा भी शौक नहीं। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे? अंत में बाबा क्या करेंगे? यही कहेंगे ना कि तकदीर में नहीं है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा की मुख्य सार, पहली पॉइंट, कोई भी कार्य श्रीमत विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च तकदीर बनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है, बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है, खुशी में रहने के लिए ज्ञान धारण कर दूसरों को भी कराना है। वरदान है आज का, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्यात्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्यात्मा भव। कैसे बनेंगे? तो जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई पाप का कर्म नहीं होता। तो जो सदा ईश्वरीय लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति में रहते हैं, उनसे माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। वे सदा के पुण्यात्मा रहते हैं। समझ में आया? जहाँ अंधेरा होता है वहीं तो जंगली जानवर आने का खतरा होता है ना। जंगल में भी कभी कोई फंसते हैं, घने जंगल में, रात्रि अंधेरा है, वहाँ पे आग जलाकर बैठते हैं, कोई जानवर का खतरा नहीं रहेगा। तो आप कौन सी आग की बात कर रहे हैं? लाइट की बात कर रहे हैं, ज्ञान की लाइट की, ईश्वरीय याद की लाइट की, शक्ति की। वो अगर हमारे साथ है तो माया हमसे कोई गलत कर्म नहीं कराएगी, क्योंकि हम ईश्वर की याद में हैं, श्रीमत पर है। पुण्यात्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती, किसी को दुख देना, किसी के लिए उल्टा सोचना, श्रीमत का उल्लंघन करना, क्योंकि जहाँ पाप होता है वहाँ बाप नहीं होते, है ना। तो ये दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्यात्मा हूँ, माया मेरे सामने आ नहीं सकती। स्वप्न व संकल्प में भी यह दृढ़ संकल्प करने बाबा हमें सिखा रहे हैं। इसके लिए क्या करना है? बस श्रीमत को फॉलो करें, और जो उदाहरण दिए जाते हैं, कहानियाँ दी जाती हैं, उससे हार्टेडली इंस्पायर हो जाए, एकदम अंदर अंतर आत्मा से। और हो सके तो अपने बच्चों को भी सुनाएं, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, घर में भी अच्छा माहौल हो जाएगा। याद रखें, स्लोगन है,
जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। हर दृश्य को साक्षी होकर देखना अर्थात अच्छाई की शुरुआत हमेशा खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की अंगुली पर लगाना पड़ता है। कोई भी काम, अच्छी चीज़ों की शुरुआत खुद से करें। सभी को साक्षी होकर देखें, सबका अपना पार्ट देखें। सभी ड्रामा में हर एक का अपना वंडरफुल पार्ट है। ऐसा देखेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। बस वही बात है, इनर वर्ल्ड की काल्पनिक कहानी न बनाए, जास्ती उसमें टाइम न दे, व्यर्थ में समय न बिताए। और ये भी कहते हैं ना, गुस्सा और मतभेद बारिश के समान होना चाहिए जो बरस कर ख़त्म हो जाए, लेकिन स्नेह और प्रेम हवा की तरह होनी चाहिए जो दिखाई भल न दे किंतु सदैव आसपास रहे। ये विश्वास मन में हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।